5वीं आयत अल-अनफाल आयत नंबर 29। और ये मैं जितनी चीजें अर्ज कर रहा हूं ये मैं बारे दिगर आपकी वजाहत के लिए अर्ज कर दूं कि अभी तक तमाम हवाला जात ये किसी सूफी से मैंने नकल नहीं किए कि कोई कहे जी सूफिया की किताबों से लेके आ गए और उनमें तो बड़ी शतहात हैं। कुरान मजीद की मुहकम आयात से और उम्मत इस्लामी में जिन मुफस्सिरीन कराम और मुहद्दिसीन कराम को और जिन फुकहा को एतबार और सनद का दर्जा हासिल है, मोतबर हैं, सनद हैं, मुस्तनद हैं, उनके हवाले से अर्ज कर रहा हूं जो इस इल्म की तायीद करते हैं, ना सिर्फ तायीद करते हैं बल्कि इस तरफ हमें रग़बत दिलाते हैं कि लोगों, एक दुनिया ये बाहर है जो तुम्हें नजर आती है, एक दुनिया मौला ने तुम्हारे अंदर आबाद की है, कभी उसे भी तलाश करो, कभी उसे भी ढूंढो, और उसे अगर ढूंढो हो सकता है वो इस दुनिया से ज्यादा हसीन निकले, हो सकता है वो इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत निकले, हो सकता है वो इस दुनिया से ज्यादा खुशबूदार निकले, हो सकता है वो इस दुनिया से ज्यादा रोशन निकले, हो सकता है वो इस दुनिया से ज्यादा आबाद निकले, लेकिन कभी उसे तलाश तो करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ऐ ईमान वालों अगर अल्लाह से डरोगे तो तुम्हें वो भी अता फरमाएगा जिससे तुम हक और बातिल को जुदा कर सकोगे, हक और बातिल की तफरीक कर सकोगे, हक और बातिल को अलग अलग करके पहचान सकोगे। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, इससे मुराद यह है ऐ बसीरतन फी कुलूबिकुम तफरकून बिहा बैनल हक वल बातिल वहुवल माना बिकौलिही इत्तकू फिरासतल मुमिनी इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह ताला। फरमाया इस आयत मुबारक से मुराद यह है कि अगर तुम खुदा से डरोगे, उसकी मोहब्बत इख्तियार करोगे, उसका तकवा इख्तियार करोगे तो वो तुम्हारे दिलों में बसीरत पैदा कर देगा जिससे तुम तजल्ली हक को तजल्ली बातिल को अलग अलग करके पहचान लोगे। और फरमाया इसका इशारा सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमाने मुबारक की तरफ है जिसमें सही बुखारी में रवायत किया कि हुजूर ने फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन, मोमिन की दूर अंदेशी से डरो, मोमिन की निगाह से डरो, इसलिए कि यंजुरु बिनूरिल्लाह ताला, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, मोमिन खुदा के नूर से देखता है। और सही बुखारी ही की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा बंदा जब फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मेरे इतने करीब आ जाता है कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूं, और जब मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूं तो उसे मोहब्बत का सिला क्या अता करता हूं। फरमाया मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो सोचता है, हत्ता के बंदा मुझसे सवाल करता जाता है, मैं अपने बंदे को अता करता जाता हूं। मेरे भाई और बुजुर्गों, तो क्या कहा, मैं उसकी कुव्वत समात में अपना नूर अता कर देता हूं, उसके कान बन जाता हूं, मुराद क्या है, उसकी कुव्वत समात में अपना नूर रख देता हूं, उसकी आंखें बन जाता हूं, मुराद क्या है, उसकी कुव्वत बीनाई के अंदर अपना नूर रख देता हूं तो वो उसके नूर से देखता है।